तो जो काम करेगा उसको ना फिर से वेरीफाई करेगा। मैं थोड़ा अंदाजा बोल देता हूँ, ठीक है? तो ये होगा ना, कभी कभी ज़्यादा सेट देता है ना, मोर देन वन सेट। वो तो ठीक है, कभी कभी दे देता है। रेडी? सबको नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 है। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और जैसे हमने आपको पहले बताया कि अंतिम दिन होने के बावजूद सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, किसी को भी असुविधा ना हो, इसलिए हमने सभी 60 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिसेस में पूरी तैयारी की थी। पिछले 3-4 दिन से हम इस प्रिपरेशन में लगे थे और शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी थी, तो बैंक अकाउंट ओपन करने का भी थोड़ा दिक्कत था कैंडिडेट्स को। तो हमने इलेक्शन कमीशन को मैटर रेफ़र किया था। कमीशन ने सिर्फ इस इलेक्शन के लिए आप मंडे भी अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, ये कंसेशन दिया था। तो इसके कारण सभी कैंडिडेट्स जो आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले थे उनको काफ़ी सुविधा हो गई। और सभी जगह में आपने देखा, आपका ही कवरेज में दिन भर देख रहा था, तो सभी जगहों में नॉमिनेशन विद प्रोसेशन आया है। और प्रोसेशन आने के बाद कैंडिडेट्स और उनके प्रपोजर ने और ऑफिस में जाके उन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं। तो मैंने सभी डीएम और एसपी से बात की 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे जो कैंडिडेट्स अंदर आते हैं, आरओ के ऑफिस में आते हैं, हम उनका प्रोसेस पूरा करते हैं, तो वो प्रोसेस पूरा करने में टाइम लगता है। फिर भी मुझे जो डीएम और एसपीज ने जो अपडेट किया, पूरे राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी कैंडिडेट को आरओ ऑफिस में आने नहीं दिया, या प्रपोजर को आने नहीं दिया, या कोई किसी कारण वजह से कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता था लेकिन भर नहीं पाया, ऐसा एक भी केस पूरे स्टेट में रिपोर्ट नहीं हुआ। काफ़ी लीडर्स मेरे भी मोबाइल पर उन्हें फ़ोन किया, मुझे अलग अलग कारण के लिए, कुछ क्वेरीज है उसके लिए फ़ोन किया, लेकिन मुझे भी किसी ने संपर्क करके कोई असुविधा, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। तो हमारे लिए यही जीरो पोल वायलेंस है कि एक दिन में इतने नॉमिनेशंस हमारे राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह में होते हैं। अगरतला शहर में होते हैं, गंडाचरा में होते हैं, कांचनपुर में होते हैं, सबरूम में होते हैं, नॉर्थ में होते हैं। तो सब जगह हुए, लेकिन सभी जगह शांतिपूर्ण वातावरण में हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 तारीख तक हमारे 77 नॉमिनेशन थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक जगह में एक पार्टी कभी कभी सब्स्टिट्यूट भी देता है, तो इसलिए है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स दे वांट टू कंटेस्ट, ये कभी मैच नहीं होता। इसलिए आप इसका मैं पहले आपको बोल देता हूँ, इसका एक दिक्कत, इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक, कभी कभी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक सीट में
दो कैंडिडेट देता है कि एक मेन कैंडिडेट एंड एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। और कभी कभी एक ही कैंडिडेट 3-3, 4-4 फॉर्म देता है, तो फॉर्म का सेट होता है। हम कितने लेते हैं पहले? 4 लेते हैं। हम 4 लेते हैं, बाद में हम लोग नहीं लेते। लेकिन जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ वो फॉर्म नहीं है, कैंडिडेट्स है। बट उसमें हो सकता है कि कुछ पार्टीज़ एक जगह में 2 कैंडिडेट देते हैं। मैं आपको वो नहीं बता सकता, वो तो उनका स्ट्रेटेजी है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ हमारी भी मर्यादा है। बट एट द सेम टाइम आपको पूरे राज्य का पिक्चर पता होना चाहिए। तो आज हमने 228 नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव किए हैं, 228। तो मैं तो यहाँ त्रिपुरा में 2008 से इलेक्शन कर रहा हूँ। मैं RO DO अलग अलग इसमें रोल में, ADM के रोल में, मैंने कभी देखा नहीं एक दिन में 228 नॉमिनेशन हमारे त्रिपुरा में हमने रिसीव किया एक दिन में। इलेक्शन में है लेकिन एक दिन में किया। तो ये जो प्रोसेस हमने आज सेट की थी, तो उसके कारण और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स, उनके सपोर्टर ने जो डिसिप्लिन दिखाई है, मैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम ये आज की प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में कर नहीं सकते थे। हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करके उनको हमने टाइमिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टीज़ कैंडिडेट्स आ जाए। हमने रूट्स भी उनको अलग अलग सजेस्ट किए थे कि आप अलग अलग रूट से आ जाए ताकि आपको सुविधा हो। इसमें पार्किंग अरेंजमेंट, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का वीडियो कवरेज, सिक्योरिटी, बहुत सारे इसमें इशू होते हैं। तो वो सभी उन्होंने हमें सहयोग दिया। तो 2018 में जब चुनाव हुए थे तब 297 कैंडिडेट्स चुनाव में थे। अभी तो वो उसको टाइम है, इसके बाद स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगा, उसके बाद ही फाइनल नंबर पता चलेगा। लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। तो 305 कैंडिडेट्स आज नॉमिनेशन सब टोटल, जो पहले मैंने बताया 77 थे और आज 228, तो 305 नॉमिनेशन है। और 2018 में थे 297। तो फाइनल लिस्ट अभी इसकी स्क्रूटनी कल होगी। स्क्रूटनी के लिए हमारे सभी RO ऑफिस में स्क्रूटनी कल होगी। सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको हम लोग स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे, वो आएंगे और उनके साथ प्रपोजर रहेगा उनका, और इलेक्शन एजेंट रह सकता है। तो वो हम आज उनको सबको कम्युनिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद स्क्रूटनी के बाद एक कल लिस्ट बनेगी। फिर विड्रॉल है 2 तारीख तक, 2 तारीख लास्ट डेट है विड्रॉल का। तो 2 तारीख को 3 बजे जो कैंडिडेट्स है उसका कैंडिडेचर फ्रीज हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। तब आप कंपेयर कर सकते हैं 2018 के साथ। 2 तारीख को, 2 तारीख तक अभी 2 प्रक्रिया बाकी है। एक है स्क्रूटनी है कल और एक है विड्रॉल, इसके बाद पता चलेगा। स्क्रूटनी के लिए हमारे राज्य में 25 ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं, कल हमारे राज्य में आए हैं। तो अपने सब डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रिपोर्ट किया है। उन्होंने आज भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया उन्होंने देखी है और कल भी वो स्क्रूटनी के समय हाजिर रहेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि जो स्क्रूटनी होगी वो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन अनुसार होगी। साथ में ही 8 पुलिस ऑब्जर्वर भी आए हैं स्टेट में, वो भी 8 जिलों में उन्होंने अपना दायित्व संभाला है। कल आपने देखा कि जो वेस्ट त्रिपुरा के जो ऑब्जर्वर है वो भी हमारे साथ थे। इसके साथ हमारे जो स्पेशल ऑब्जर्वर है वो बीच में 3 दिन के लिए शिलोंग गए थे। मेघालय में भी उनका वहाँ पे ड्यूटी था। फिर वो ड्यूटी करने के बाद कल वो यहाँ पे आए हैं
आज वो नॉर्थ त्रिपुरा ऊनाकोटी गए थे, वेस्ट त्रिपुरा में उन्होंने काम देखा है। तो स्पेशल ऑब्जर्वर भी हमारे साथ है 3, क्योंकि उनका भी एक मॉनिटरिंग है स्टेट लेवल पे, और वो भी इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया और स्क्रूटनी की प्रक्रिया वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ में हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, हम उसको तुरंत उनको सिक्योरिटी देंगे, उसको पीएसओ दे देंगे। जो भी ये 305 कैंडिडेट है, इस सबको हमने सिक्योरिटी, आज फॉर्म भरा, आज ही सिक्योरिटी देंगे। हम उनके लिए स्क्रूटनी और विड्रॉल के लिए वेट नहीं, विड्रॉ किया तो हमने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर देंगे। लेकिन उनको फ्रीली मूवमेंट करना चाहिए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी इलेक्शन के प्रोसेस में विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमने सभी 305 कैंडिडेट्स हैं, उनको हमने सिक्योरिटी देने का निर्णय लिया है, विदाउट वेटिंग फॉर स्क्रूटनी और विड्रॉल। तो मैं आशा करता हूँ कि जो विड्रॉल है वो प्रोसेस तक सभी हमारे आरओज है, और जैसे उन्होंने आज काम किया शांतिपूर्ण इसमें, तो वो काम कर पाएंगे। और हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट सभी प्रोसेस हमने सेट कर दी है, उसके मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। थैंक यू। ये तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं अगर कुछ नंबर बोलूँगा तो उसका अर्थ अलग है, क्योंकि एक कैंडिडेट 3-3, 4-4 फॉर्म भरता है, और एक पार्टी एक सीट में 2 कैंडिडेट भी दे सकता है, ठीक है। मेन कैंडिडेट और एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होता है, उनको देने का अधिकार है। अगर मेन कैंडिडेट किसी वजह से वो चेंज करना चाहते, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट आ जाता है पिक्चर में, ठीक है। इस टोटल का जो there has been lots of allegations that multiple offices of the opposition parties are not allowed to operate in some places, some constituencies. What is your reaction to that? See, this allegation or difficulty was expressed by political parties long back, and we have been taking the list from them from time to time. At least I can tell you that since the month of September, we are continuously asking and getting the list from political parties that where they are not able to open their offices and operate it. And to large extent, we have been able to secure their operations. And recently, there are no such lists which are pending with us. Long back, even I can tell you that before declaration of election, we have made sure that was the purpose of getting the more forces in the state. One thing, zero point violence is আপনাদের মিশন, সিকিউরিটি ফোর্সকে দেখা যাচ্ছে মানে সেন্ট্রাল ফোর্স, তারা যে মানে ভ্যান দিয়ে চলাচল করছে, গাড়ি দিয়ে, মাঝে মাঝে ওদেরকে দেখা যায় ওদের ভ্যানকে ঠেলছে, ধাক্কা মারতে হচ্ছে। এখনই আছে আপনার অফিসের পেছনে রাস্তার মধ্যে দেখলাম। लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ, मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि सभी गाड़ियाँ परफेक्ट है, कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन हम उनको सभी सुविधाएं हम लोग अभी दे पा रहे हैं। देखो, इतना कंपनी है, हम उनको अकोमोडेशन देते हैं, उनको हम फूड देते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, उनके ऑफिसर्स को भी हम हमारे गेस्ट हाउस में रखते हैं। तो काफ़ी बड़ा उसमें लॉजिस्टिक्स होता है। कभी उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी त्रिपुरा में इतने रिसोर्सेज है कि हम उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন, এবার নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছিল যে প্রথম দিকেই যে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অপরাধিক যদি কোনো রকমের হিস্ট্রি থাকে তবে এই ক্ষেত্রে এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তো কালকে তো স্ক্রুটিনি, এই ক্ষেত্রে কি আপনারা বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন কিনা? কারণ দেখা গেছে একটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী আগের বৈরী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এমনও যারা এবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। इलेक्शन के प्रोसेस में जो नॉमिनेशन होता है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्लियर प्रोविजंस हैं। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का सेपरेट चैप्टर है,
तो उस डिस्क्वालिफिकेशन का चैप्टर जो है उसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कन्विक्शन हुआ हो तो वो डिस्क्वालिफाइड है, और उनको एफिडेविट में देना पड़ता है कि उनके अगेंस्ट कितने केसेस है और किसी केस में वो डिस्क्वालीफाई हुआ है क्या। और आप जानते हैं कि हम ये सभी एफिडेविट 24 घंटे के अंदर हम लोग अपलोड करते हैं। हम तो कोशिश करेंगे आज रात को ही हम लोग अपलोड कर देंगे, भले ही हमें 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज ही रात को हम लोग अपलोड कर देंगे। अगर उन्होंने जो डिक्लेयर किया है आज नॉमिनेशन के साथ, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें जो डिक्लेरेशन किया है रिगार्डिंग देयर क्रिमिनल केसेस और कन्विक्शन, उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो उनको काउंटर एफिडेविट देना पड़ता है। उस काउंटर एफिडेविट को हम लोग सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए देखते हैं कि उनका कोई कन्विक्शन हुआ था क्या, और कोई ऐसी केस हमारे सामने आएगी तो हम स्क्रूटनी के समय वो डिसीजन लेंगे। So there is an allegation of partisan role against SDPO Vishal Gupta, Mr. Rahul Das, that under his capacity, police filed a charge sheet in Choriram murder case, Shohid Mia murder case, and police committed section 302, and subsequently all the accused persons get the bail. Do you have that information? See, these all officers who are on election duty, including police officers, they work under supervision, direction, control of election commission. तो जब से इलेक्शन प्रोसेस में काम चालू हुआ है हम सभी ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं, और अभी हमारे साथ पुलिस ऑब्जर्वर भी है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने नहीं है और कोई ऐसा एक्टिविटी हमें किसी ऑफिसर का हमें नज़र में आया नहीं है, नाइदर एनी ऑब्जर्वर नॉर एनी सुपरवाइजरी ऑफिसर। सर, ये पार्टी वाइज जो लिस्ट है वो हमको चाहिए, कैसे मिल सकता है? आपको मैंने बताया कि हम लोग एफिडेविट अपलोड करते हैं, उससे आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास भी, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि हमारे पास भी सभी नॉमिनेशन का सभी डिटेल नहीं होता है, वो SDM एनकोर में अपलोड करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हमने कुछ डेटा उनको मांगा है, तो एनकोर हमारा सॉफ्टवेयर है, उसमें अपलोड होता है, और एफिडेविट पार्ट इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने कौन से इसमें कौन सा ये है। बट मोर और लेस जो है ना मीडिया में जो है वही है, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं पार्टी के एक सीट में, इसलिए आपको वो नंबर ज़्यादा दिखता है। लास्ट ईयर 2018 যে ফিগারটা দিলেন 297, হ্যাঁ वो आफ्टर स्क्रूटनी आफ्टर विड्रॉल ना अभिजित कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे वो इलेक्शन मध्ये 297 जन छिलो। तो अभी तो 2 प्रोसेस बाकी है हमारे, अभी 305 है, तो उसके बाद कुछ स्क्रूटनी में कुछ होगा और कुछ विड्रॉल में होगा। फिर भी हमने देखा है कि कम से कम 2 कैंडिडेट है, कम से कम 2 कैंडिडेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 कैंडिडेट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 तो मैंने देखे नहीं, 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है, ज़्यादातर 2 होता है, ज़्यादा 4-5 ऐसा है, ज़्यादा 4-5 है, ऐसे है ना। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और 305 है, तो एवरेज 6 है, लेकिन 2 भी है और 8 है, ठीक है। पिक्चर विल बी क्लियर, आई थिंक यू ओनली विल मेक इट क्लियर, आपके पास तो पूरा लिस्ट है। सर, आपके पास टोटल मैकेनिज्म है, तो ये जो डेटा हमें टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा, हम तो पब्लिश कर देंगे ना हम। विल प्रोवाइड इफ़ यू कैन कंपाइल, बट अभी मैं तो नंबर लेके आया, मैंने आपको 6 बजे बुलाया था, तो मैंने आपको है नंबर लेके आया। हम रात को ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Sir, one question. Are the duties assigned by the Election Commission as per the grade pay of the employees? हाँ, नॉर्मली ऐसे होता है।
one the professors, those who are appointed in Tripura University, their grade pay is 10,000, but they are get such kind of appointment letter for doing election as micro observer. क्या होता है ना, माइक्रो ऑब्जर्वर का हमारे स्टेट में शॉर्टेज है। जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पड़ते हैं, ऐसे गाइडलाइन में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस काफ़ी कम है और हमें कभी कभी सीनियर ऑफिसर्स को लेना पड़ता है, ONGC से लेना पड़ता है या गेल से लेना पड़ता है या यूनिवर्सिटी लेना पड़ता है। लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर वर्क अंडर ऑब्जर्वर्स, दे डोंट वर्क अंडर द RO और दे डोंट वर्क द CO, वो हमारे अंडर काम नहीं करते। और ऑब्जर्वर तो काफ़ी सीनियर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जूनियर सीनियर, अभी जैसे हम कुछ DM हैं, कुछ नए हैं, कुछ DM पुराने हैं, कुछ RO जूनियर है, कुछ RO बहुत सीनियर है। तो इलेक्शन में हमें जो दायित्व मिलता है वो जो दायित्व कर सकता है उसको ही दिया जाता है। तो वो उनको तो हमने योग्य समझा है कि वो दायित्व ले सकते, इसलिए हमने उनको दायित्व दिया।